सांप को तो पहचान कर कह दोगे कि ये काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि ये काटने वाला है? मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है? इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है? मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा? मानव को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा? हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो और कई वर्षों तक साथ रह रहा हो, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा? नहीं, सांप को देखकर भय जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप, ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे? तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं मधुमक्खी शंकर जी के पास, शिव जी का नाम एक धूमवान है। क्या नाम है? धूमवान। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी ढेर, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी है धूमावती के। शिव जी के गले में सर्प, वो भी विषैला, कानों में बिच्छू, वो भी विषैला। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा? कैसे पहचानेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा, ये उसका काम है। मधुमक्खी काटेगी, डंक मारेगी, ये उसका काम है। बिच्छू डंक मारेगा, ये उसका काम है। और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। पर एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो। काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं, काट खाया। बिच्छू काटे, बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए। जहर उतरेगा। सांप का जहर सांप वाला उतार सकता है, मधुमक्खी का डंक का जहर मधुमक्खी वाला उतार सकता है, बिच्छू का जहर बिच्छू वाला उतार सकता है, पर मनुष्य के डंक मारने का, उसके धोखा देने का जहर कोई नहीं उतार सकता, केवल एक शंकर उतार सकता है। उस पर विश्वास रखना। जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना कि बाबा मैं तो सरल, मैं तो सहज, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, मेरा कितना धन किसी। अभी आज ही की बात है, एक माता बहुत रो रही थी, मेरे पति कोरोना में चला गया गुरुजी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बहनोई और मेरा पति दोनों मिलकर धंधा करते थे, दोनों मिलकर उन्होंने फैक्ट्री डाली थी, दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी का काम किया था। अब मैंने अपने बहनोई को फ़ोन लगाकर बोला, जीजा जी आप बच्चे भूखे हैं, अब हो गए 4-6-8 महीने और कुछ भी नहीं है हमारे पास में, आप जो जो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है वो बता दीजिए। तो बहनोई ने मना कर दिया कि कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है। सांप दिखता है कि डंक मारेगा, बिच्छू नजर आता है, मधुमक्खी नजर आती, इंसान नजर नहीं आता, मनुष्य नजर नहीं आता। कई लोगों ने दूसरों को पैसे दे रखे हैं केवल व्यवहार पर, भैया दे देना, मैं 500 रुपए, 5000, 50,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, हाँ लो ले जाओ, काम करके वापस लिया ना भैया, दे देना, हो मेरी बेटी का ब्याह है, मेरे बच्चों का ये काम है, तुम वापस तो कर दोगे ना भैया? हाँ भैया कर दूंगा। लेकर गया, पहचानोगे कैसे कि ये डसेगा कि नहीं डसेगा? इतना रो रही थी वो बेटी, इतना रो रही थी। हमने उसे एक ही बात कहा, सारे जहर उतारने वाले मिलते हैं तो इस जहर को उतारने वाला भी शंकर है। तो विश्वास मत तोड़ना, तो भरोसा मत तोड़ना, तो दृढ़ता मत तोड़ना और अपने भरोसे पर जड़ी रहना।
शंकर का भजन करती रहना, एक लोटा पानी शिव पर चढ़ाती रहना, उसके दरवाजे पर जाकर रोना, आज कुबेरेश्वर धाम में आकर रोइए, इसके बाद कहीं मत रोना। रोना तो शंकर के द्वार पर जाकर रोना, उस परमात्मा की चौखट पर जाकर रोना, उससे कहकर रोना, क्योंकि वो जहर उतारना जानता है अच्छे अच्छों का। लंकाधिपति रावण का भी जहर उतार दिया तो कंस और हिरण्यकशिपु का भी जहर उतार दिया। तो ये कहां का लगे बहनोई, ये कहां का लगे, जहर उतारना वो जानता। और जब वो जहर उतारता है ना भाई, जब वो जहर उतारता है, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना का जब जहर वो उतार देता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं शून्य हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं शून्य। जम के बोलो जरा, देव देव देव। हर बात निराली है उसकी। शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार है, कृपा का सागर है। महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गई उलझते गई उलझते गई, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर, विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की,
आदि परिक्रमा कैसे, जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं। अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना करिए। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर, राजस्थान, आगरा रोड, प्रेम नगर, जयपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं। भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं। यही बाबा की कृपा है। जिनने भी लिखा पत्र, फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर है। जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे। किसने लिखा था? जयपुर वाले, प्रेम नगर वालों ने। हैं कहीं? हमको यहां से दिख नहीं रहा है, ठीक है। जहां भी बैठे हो आपको नमनता है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तब भगवान मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे। अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बक्का करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, हर जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक ले आई, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सवेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्लाए। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी? वो चिल्लाए, गालियां दे, और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे। बता,
भगवान। पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नून मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी राई नून मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर लाई, फिर चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, मारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, वो तो मैंने लाके रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहां का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया। चुप, गजब, ये कभी महादेव के नहीं माने, इसे आटा चावल दिलवा दिया, बड़ी गजब कृपा कर, बड़ी गजब। उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा, मेरा जय जयकार कर। उसने कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र। नहीं तो तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे और तूने दिया। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने ना तो भगवान की तारीफ करना चालू कर दो। जित्तों के पास बैठो ना उत्तों के पास, वाह वाह साहब, हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, हमने तो कथा सुनी, वाह सियोर वाला महाराज पगला जैसी कथा बाचे, और बताते जाए, हम तो खूब कथा का आनंद लिए साहब, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, हमने तो ये उपाय करा, हमने पशुपति व्रत करा। अभी पशुपति व्रत करती करती माताओं के इतने सारे मैसेज आ गए कि अब की बार पशुपति व्रत पड़ रहा है सोमवार का, सोमवार को पड़ गई एकादशी। अब हम पशुपति व्रत करें कि एकादशी करें। अब हम खीर बनाते थे चावल की, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब क्या करें। तो निवेदन है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत कर लो। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी कि पशुपति व्रत तो अपने चल रहे हैं, एकादशी अगर बीच में आई है तो तुम एकादशी का अगर व्रत करते हो तो एकादशी कर लो, पर दोनों व्रत को मिक्स मत करना। फिर इस व्रत को छोड़कर अगले में पशुपति व्रत कर लो। हो सकता है बाबा चाह रहा होगा कि एक दो व्रत आगे बढ़ा ले, अभी तेरा काम बहुत लंबा उलझा हुआ है, मेरे को थोड़ा फाइल खसकाने में समय लग रहा है, तो ये अब तो उस पर विश्वास कर कर चलने दो। महाराज आपकी दृढ़ता हो, आपका विश्वास। अब तो एक काम करा करो, भगवान का जय घोष, कोई कहे बात करे उसमें पशुपति व्रत की बात निकाल ली, शिव चर्चा निकाल ली, शंकर का भजन निकाल लिया, शंकर का स्मरण निकाल लिया। हमने तो कथा में सुना था, हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर जी के अनुमोदन में सुना था। आप जितना बोल सकते हो भगवान का भजन बोलो, जितना कर सकते हो भगवान का स्मरण करो, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो, ज्यादा कुछ नहीं करो।
सास घर के बाहर, बहू घर के अंदर। बाहर बैठकर सास जब अपनी बहू की 4 लोगों में बड़ाई करती है ना, अड़ोसन पड़ोसन से, मौसी से, मामी से, मेरी बहू इतनी बढ़िया है, बहुत ध्यान रखती है, बाबा की कृपा है, लक्ष्मी आई है, गरम गरम भोजन दे देती है, संभाल लेती है घर, अब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहा। और बहू आज दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसको ये आवाज़ सुनाई दे जाती है ना, तो बोलो बहू को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, होगी ना? कि कितनी मेरी सास अच्छी है कि मेरी बड़ाई जगह जगह कर रही है। अब जगह जगह बड़ाई कर रही है तो बहू रोटी में घी ज़्यादा लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो तो सही जरा, लगाएगी ना? कि अब इतनी प्रशंसा कर रही है तो मैं और अच्छे से काम करूं। और अगर सास दरवाजे पे बैठ के बहू की निंदा करे, ओ दादा मैं तो सबसे कह दूं उनकी लाजे ही मत नहीं, ऐसी भारी दादा, एक क्यों न 4 सुना, ऐसी नीच ये मारे तो बाबा मैं तो परेशान। और ऐसा बहू सुन ले फिर, अगर 2 चम्मच भी घी लगाती थी ना, आधी पे ले आएगी, नहीं लगाऊं डोकरी के, जा अब तू करी ले निंदा, जितनी करना कर, चुगली जा, नहीं लगाऊं। सही है कि गलत है? बड़ाई करोगे और बहू ने सुन ली तो वो भी सेवा अच्छी करेगी, बुराई करोगे उसने सुन ली तो फिर वो भी सेवा में पीछे हट जाएगी। उसी तरह जिस देव अधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो, रास्ते में सफर कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, शिव महापुराण की चर्चा निकाल लो। हमने कथा सुनी है, कुबेरेश्वर धाम से चल रही थी, उसमें हमने ये उपाय करा, हमने ये श्रवण करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव स्मरण करा। जब भगवान शंकर का गुणगान गाते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, शंकर का भजन करते रहोगे, तो उसको भी सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो उसको लगेगा ये मेरा भजन कर रहा है, जा अब इसके ऊपर कृपा कर ही दे, स्मरण कर। और हम अगर उसकी निंदा सुनेंगे, हम उसकी निंदा सुनेंगे, कोई ने कह दिया फालतू के चक्कर में पड़े हो, प्रपंच में पड़े हो, क्या होता है समी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान पर दूध चढ़ाने से। लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मन है, ये तो उनका मन, कहने वाला कुछ भी कहे, पर आप अपने चित्त से भगवान को अगर रिझा रहे हो, भगवान मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता। शंकर भगवान ने कहा अगर वृंदा का पति को मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगाना पड़ेगा, वृंदा का सातित्व डिग जाएगा, मैं उसको मार दूं। सातित्व डिगना जरूरी है। और अगर सातित्व नहीं डिगा तो फिर ये नहीं मर सकते। अब इसके सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा भगवान विष्णु से, नारी का सातित्व अगर डिगाए तो ही ये मरे। क्या करा जाए? आप वृंदा के पति बनकर, जालंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के पति बनकर। और जब वृंदा के पति बनकर आप जाओगे, वृंदा के पति बनकर जब आप पहुंचोगे और उसके कक्ष में आप निवास करोगे,
तो ये पक्का है कि उसका सात्वित्व डिगेगा, और उसका सात्वित्व अगर डिग गया तो फिर मैं उसको मार दूंगा। उसको मारने में मुझे देरी नहीं लगेगी, और उसका पति जब मरेगा तभी जाकर ये सृष्टि श्रेष्ठ रूप में आ सकती है। आप करो प्रयास। महाराज, एक कमरे में जैसे 4-5 मोमबत्ती जल रही है, दीपावली अपन सहज भाषा में समझ। एक कमरे में 4-5 मोमबत्तियां जल रही हैं। एक टेबल पर जल रही है, एक टीवी के पास जल रही है, एक फ्रिज के पास जल रही है, एक दरवाजे के पास में जल रही है। और कोई अंदर आया, उसने देखा पहली मोमबत्ती जो टीवी के पास रखी थी वो बुझ गई, दूसरी मोमबत्ती जो टेबल पर रखी थी वो भी बुझ गई, तीसरी मोमबत्ती जो रखी हुई थी वो भी बुझ गई, चौथी दरवाजे के पास रखी है वो जल रही है। और कोई व्यक्ति आकर रोने लगे कि इतनी सारी मोमबत्तियां लगी थी, सारी की सारी बुझ गई हैं, केवल एक जल रही है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, अगर घर में से शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है, शांति चली गई है, दुख मत करना। शिव महापुराण कह रहे हैं, अगर शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है, तुम्हारे घर में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग घर में निवास कर रहे हैं और शांति नहीं है, टेंशन मत लेना, दुखी मत होना, किसी से मत कहना कि शांति नहीं है। बुझ गई ना मोमबत्ती शांति की, बुझ जान दो। दूसरे नंबर पर, परिवार में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ गई। सास बहू पर विश्वास नहीं करती, बहू सास पर नहीं करती। एक बार देवरानी जेठानी पर नहीं करे, जेठानी देवरानी पर नहीं करे, भाई भाई पर नहीं करे, बेटा बाप पर, बाप बेटे पर नहीं करे। विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ चुकी है, तो भी घबराना मत, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। तीसरे नंबर की मोमबत्ती है प्रेम की, और पूरे परिवार का गुरुजी प्रेम खत्म हो गया। पहले सब मिलके रहते थे, अब कोई मिलके नहीं रहता। घर में सब एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहते हैं, कोई एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करता, प्रेम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तीसरी मोमबत्ती भी खत्म हो गई ना, तीसरी मोमबत्ती भी अगर बुझ गई है, बुझ जाने दो। पहली कौन सी थी? शांति। दूसरी जम के बोलिए, विश्वास की। तीसरी प्रेम की। ये 3 मोमबत्तियां भी अगर बुझ चुकी हैं, घर में ना तो प्रेम है किसी में, कोई मीठा बोलता ही नहीं है, शांति नहीं है, घर में विश्वास नहीं है किसी का, अगर ये मोमबत्ती बुझ भी चुकी है तो भी टेंशन मत लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मोमबत्ती दरवाजे के पास जल रही है, वो है आस की मोमबत्ती। कौन सी मोमबत्ती है? आस की। और अगर भगवान पर आस लगाकर बैठे हो तो एक मोमबत्ती अगर जल रही है आस की, तो वो शांति की भी जला देगी, प्रेम की भी जला देगी और विश्वास की भी जला देगी। अगर आस की मोमबत्ती जल रही है तो फिर नहीं सोचना, आश मत समाप्त होने देना। जल है गहरा नाव पुरान,
बीच भंवर मत छोड़ना, ओ डमरू वाले लागी लगन मत छोड़ना, ओ काशी वाले लागी। मतलब आस हमारी लगी हुई है कि ये विश्वास, ये आस आपके चरणों से लगी है। यहां आप आए काय के लिए हो? ये जितने भी लोग आए हैं कुबेरेश्वर धाम में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इस दीपावली के समय पर जब सारी दुनिया काम के उसमें क्रम में लगी है, आप अगर शंकर की कथा में डूबे हो तो केवल आस लेकर डूबे हो कि एक ना एक दिन मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर। ये मुझे आस है, उसके दरवाजे पर जाऊंगी तो आस लेकर गई हूं। यहां आए काय के लिए? आस लेकर। लोग तो बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं। आज हम सुबह आए तो मालूम पड़ा कि आइसर में भरा कर आए। वो आइसर ट्रक नहीं होता, उस ट्रक में गद्दे बिछाकर लोग बैठकर आए। बाहर जाकर देखो, टीवी वालों के पास में, आस्था चैनल वालों के पास में अगर फोटोज हों बाहर के, आस्था वालों के पास में गाड़ियों के फोटो हो तो जरूर दिखाना। आइसर में लोग भरा भरा कर आए। आइसर छोटे छोटे जो लोडिंग ऑटो होते हैं, एक माता जी ने पत्र लिखा है, हम 20 एक लोडिंग में भरा है। कौन ने लिखा था वो? अच्छा, आपने लिखा है? जी 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 जी। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आए हो एक लोडिंग में? 20 लोग। कहां से आए हो? हैं? प्रीतमपुर से। अरे वाह वाह, वहीं बैठे हो सब पास पास में? जरा हाथ ऊंचा करना आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद, वाह वाह, धन्यवाद। बैठ जाओ। एक लोडिंग ऑटो में भरा के आ। अब सोचिए, धन्य बाबा कृपा करे, जैसे लोडिंग में आप भरा के आए हो, माल भी लोडिंग में लेके जाना। बाबा ऐसा कुबेर भंडारी कृपा करते, भंडार भर कर भेजे, झोलियां सब खुशियों से भरी हो। कार्तिक महत्तम की कथा सुन रहे हो। विष्णु पुराण में लिखा है, दिया भरकर दीप जलाया जाता है तो भगवान दिया भरकर देता है। हम कहते हैं आशा का दीप आप भर कर जलाए हो, इसलिए यहां आए हो। बाबा भी भर कर देगा, कम नहीं देगा। आस का दीप वो बुझने नहीं देगा। बस आस लगा कर रखना तो शांति की मोमबत्ती भी जलेगी, विश्वास की भी जलेगी और प्रेम की भी जलेगी। आस रखिए। पर आस लगा कर रखोगे तो क्यों ना जाएगा वो। विश्वास पूर्ण हो, आस पूर्ण हो। महाराज, मैं डिगा नहीं सकता, भगवान शंकर बोले। आप विष्णु भगवान से कह रहे हैं, आप जाकर वृंदा का सातित्व डिगा दीजिए। भगवान नारायण पहुंचे वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए, और जैसे ही वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरा भगवान जाते हैं, वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए मेरे भगवान नारायण पहुंचते हैं, जलंधर का रूप रखकर उसके साथ में निवास करते हैं। सातित्व डिग गया और वृंदा का पति मर गया। बहुत सुंदर कथा है। आस